आसमानी बाप, हम शुक्रगुजार हैं तेरे बेटे यीशु के जो हमारी निजात मखलसी और रिहाई है। अब मेरी दुआ है खुदा शाह रात अपने कलाम को नाज़िल करना, और तेरा कलाम जो हमारी जिंदगियों को तब्दील करने की कुदरत रखता है, बहाल करने की कुदरत रखता है, उठाने की कुदरत रखता है। और मेरी दुआ है खुदा मेरी कमजोरी में तेरा जोर जाहिर हो, और आज रात तेरा कलाम तेरी ख्वाहिश के मुताबिक काम करे, मसीह यीशु के नाम से आमीन। प्लीज गिव अ बिग हैंड टू गॉड और तशरीफ रखिएगा। ग्लोरी टू बी गॉड। बैठिएगा। कितने लोगों ने नई क्वायर को एंजॉय किया है आज? प्लीज गिव अ बिग हैंड। मेरी रूह में आ रहा था, अगर खुदा हमारी मदद करे, अगर खुदा ने कभी हमें बड़ी बिल्डिंग दी तो समथिंग इन माय माइंड, अभी हम जब वर्शिप कर रहे थे तो मेरी सोच में, मेरी रूह में कुछ आ रहा था, और मैंने कहा खुदा अगर तेरी मर्जी है, अगर तू कभी हमें बड़ी बिल्डिंग दे तो मैं चाहूंगा एक बिग क्वायर भी हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। कैसी खुशी की बात हो कि आसमानी क्वायर की झलक जमीन पर नजर आना शुरू हो जाए। क्या यह मुमकिन है? हा? आपको मालूम है कि जब मसीह की पैदाइश हुई कहां से क्वायर आई? वाह, थिंक अबाउट दैट। डू यू बिलीव कि जिस तरह वो आसमानी है, मैं और आप भी आसमानी हैं? मैं समझ गया, आपको समझ नहीं आई। अगर मैं और आप नए सिरे से पैदा हुए हैं तो ज़हन में रखिएगा, दुनिया में होते हुए भी हम दुनिया के नहीं हैं, आसमान से हम पैदा हुए हैं, और हम दुनिया में होते हुए भी आसमानी हैं। और अगर मैं और आप इस बात को अंडरस्टैंड कर जाएं तो मेरी और आपकी वर्शिप फर्क होगी। आमीन। सो मेरे साथ निकालिएगा आज रात मत्ती की इंजील उसका 2 बाब। ओके, मत्ती की इंजील उसका 2 बाब और उसकी 9वीं आयत को हम देखेंगे खुदा के कलाम मुकद्दस में क्या लिखा है। निकाल लिया जी तो सब बोलेगा आमीन। ओके, लिखा है वो बादशाह की बात सुनकर रवाना हुए, और देखो जो सितारा उन्हें पूरब में देखा था वो उनके आगे आगे। दिस इज अमेजिंग कि कौन उनके आगे आगे चल रहा है। और खुदा ने मुझे छोटा सा ख्याल दिया जो आज रात मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। इस बात को ज़हन में रखिएगा। उन्होंने पूरब में क्या देखा? वाह। और वो उनके जहां तक के उस जगह के ऊपर जाकर जहां वो सितारा देख कर क्या हुए? आमीन। You know, I'm going to focus just one verse. Okay? अभी जब मैं इस वर्स पर गौर कर रहा था, रूल कुदस ने एक बहुत खास बात मुझ पर रिवील की है। Are you ready? और मेरी दुआ है जब रूल कुदस मुझे ये दिखा रहा था और बता रहा था तो मैं कहा खुदा पाक हूं, आज रात मेरी ये दुआ है काश हम सब के रूहानी कान खुल जाए और रूहानी आंखें खुल जाए कि मैं और आप वो सुने जो तू कहना चाहता है, ना कि जो दुनिया कहना चाहती है। मैं और आप वो देखें जो खुदा हमें दिखाना चाहता है, ना कि इंसान जो हमें दिखाना चाहता है। अगर आप इन मजूसियों को स्टडी करें तो ये वो नहीं देख रहे थे जो उनका इल्म, उनका तजर्बा उनको दिखा रहा था। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मजूसी वो देख रहे थे जो लश्करों का खुदा उनको दिखा रहा था। That's so important, church, कि मैं और आप क्या देखते हैं? That's the question. मैं और आप क्या देख रहे हैं? मुझे और आपको क्या दिखाया जा रहा है? थिंक अबाउट। लेकिन इससे पहले मैं इसका चलूं, मैं 9वीं आयत के शुरू में एक खास बात जो रूह कुदस ने मुझसे कही मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं, वो है वो बादशाह की बात। सो द फर्स्ट पॉइंट, इन मजूसियों ने किसकी बात सुनी? अब जरा तसव्वुर कीजिएगा कि बादशाह की बात सुनकर हुक्म मानना चाहिए कि नहीं? हाँ, गुड।
आजकल हम बहुत दफा ये नॉर्मली कहते हैं कि जी हुकूमतों के क्या रहो, क्योंकि ये खुदा का कलाम है, हुकूमतों के क्या रहो। Do you know about that? कि 16वीं सदी में थोड़ा सा चेंज हुआ। सो मैं उसका नहीं जाना चाहता हूं कि यहाँ मुश्किल में ना पड़े, लेकिन दुनिया का बादशाह जो भी कहे मुझे आपको उसकी मांगनी चाहिए। गैक्स का क्वेश्चन। हेलो, सो हेरोगिस कौन था और उसको बादशाह किस तरफ से मिली होगी? आर यू श्योर? सोचिएगा जरा, मैं आपको मुश्किल में नहीं डालूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप सोचना शुरू करें। अगर ये खुदा की तरफ से बादशाह मुकर्रर था तो ये खुदा के खिलाफ क्यों गया? ये खुदा के बेटे के खिलाफ क्यों गया? जरा तसव्वुर कीजिएगा, क्योंकि बात का मैं और आप इस बात को भूल जाते हैं कि इस दुनिया का भी कोई खुदा है। सो कीप इन योर माइंड। सो लिखा है वो बादशाह की बात सुनकर, अब सुनिएगा, ये जो मजूसी थे ये जानते थे, इन्होंने गिनती किताब में शायद दानियल नबी के सीफे में से सुना हो, पढ़ा हो, देखा हो, और जो उनका इल्म उनको बता रहा था कि ये जो सितारा दिखाई दिया है ये किसी बादशाह की पैदाइश को जाहिर कर रहा है। अब वो इस सितारे को देखकर उसकी रहनुमाई में चलना, लेकिन पहला नुक्ता मैं देखने पे चलूं, मैं सुनने पे आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं। सो जब वो सितारे की रहनुमाई में चल रहे थे और जब वो बादशाह हेरोगिस के महल में पहुंचे, हेरोगिस को उन्होंने ये बातें बताई कि हमने उसका सितारा देखा है और वो यहूदियों का बादशाह जो पैदा हुआ है वो कहां है। तो इवन हेरोगिस हैज नो आइडिया, हेरोगिस को भी नहीं मालूम था। अच्छा, मैं इस पर मेडिटेट कर रहा था, पिछले दिनों इमरान ने मेरे साथ क्वेश्चन किया, हम इस पे डिस्कस कर रहे थे, और जब मैंने इसको मेडिटेट किया, व्हाई, क्यों मजूसी हेरोगिस के पास पहुंचे? क्या खुदा उनको वहां लेके गया? क्या खुदा को उनको जाने की इजाजत देनी चाहिए थी? खुदा ने क्यों इन मजूसियों को रोका कि तुम्हें हेरोगिस के महल में नहीं जाना? अगर तुम वहां जाओगे, अगर हेरोगिस को यह इल्म हो गया कि मसीह पैदा हो गया है, दुनिया का बादशाह पैदा हो गया, तो बहुत सारी जानों का ज़िया हो सकता है। लेकिन जरा सोचिएगा, खुदा ने मजूसियों को हेरोगिस के पास जाने से नहीं रोका, क्यों? कभी आपने इस बात पे गौर किया? मैं जब इस पर गौर करता, मैं कहा खुदा क्यों तूने मजूसियों को नहीं रोका? अगर तू रोक लेता तो उस वक्त के बच्चे हलाक ना होते। क्यों खुदा तूने ये काम होने दिया? क्यों तूने मजूसियों की, अगर तू उनकी सितारे के जरिए रहनुमाई कर रहा था, उनको क्यों महल में जाने से नहीं रोका? मुझे एक खुदा ने जवाब दिया, खुदा का खुशखबरी सबके लिए है, और जरूरी था कि हेरोगिस बादशाह के महल में भी खुशखबरी पहुंचाने वाला कोई हो कि आज इस शहर में कोई पैदा हुआ है जो बादशाह का बादशाह है, जो जिंदगी का मालिक है। खुदा ने हेरोगिस को भी इस्तेमाल किया। आप कहेंगे व्हाट डू यू मीन? उसके बाद हेरोगिस ने किनको बुला लिया? फकीर फरीसियों को, और उनका भी बताओ कहां पैदा हुआ है, क्या बाइबल कहती है? सारी प्रोफेसियों में, जब आपको मालूम है मसीह के बारे में कितनी प्रोफेसी है बाइबल में? डू यू नो? 322 322 प्रोफेसी पैदाइश से लेकर मकाशवा तक मसीह के बारे में नबूवतें हुई हैं। खुदा ने हेरोगिस को भी इस्तेमाल किया कि बाइबल में जो कुछ लिखा है वो क्या हो। लिखा है यिर्मयाह में कि राहल अपने बच्चे को। खुदा ने इवन हेरोगिस को भी इस्तेमाल किया कि वो नबूवतों को क्या कर सके। ओके, मैं आपका ध्यान ये दिलाना चाहता हूं, वो बादशाह की बात सुनकर, मेरा बड़ा सिंपल एक क्वेश्चन है, आप किसकी सुनते हैं? मजूसियों ने किसकी बात सुनी?
अब उन्होंने ये नहीं कहा कि बादशाह हम तेरी नहीं सुनेंगे, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिएगा इन मजूसियों ने बादशाह की बात को सुना, लेकिन जरा तसव्वुर कीजिएगा सुनने के बाद क्या उन्होंने यकीन किया, क्या उन्होंने ताबेदारी की। और मैं आज रात आपको पहला नुक्ता ये कहना चाहता हूं, लोग कहते हैं जी सुनो सब की करो, क्या ये बात दुरुस्त है एज अ बिलीवर कि सब की सुन के करो। सो कितने ईमानदार हैं जो यही कर रहे हैं। हेलो, ऐसे ही है ना, सुनो सब की के करो, लेकिन एज अ बिलीवर मुझे सबकी नहीं सुननी, मुझे अपनी नहीं सुननी, मुझे अपने यहोवा की सुननी है। प्रेज़ द लॉर्ड। वो मुझे क्या कह रहा है, मुझे उसकी आवाज को सुनना है और मुझे उसकी आवाज की ताबेदारी करनी है। इन मजूसियों ने किसकी सुनी? नंबर 2, बात कर हम सोच के कि बड़ा शख्स झूठ है कि सवाल करें व्हाट काइंड ऑफ किंग इज दैट, ये कैसा बादशाह था और कैसा बादशाह है, वो सच बोल रहा था, ऐसे ही है। हाँ? सुनिएगा, मैं बड़ी सिंपल बात करने लगा। इट्स डजंट मैटर आप किस पोजीशन पर हैं। इवन लोग बड़ी पोजीशन पर भी होकर गलत बयानी, झूठ, गलेगी से क्या कर जाते हैं, ऐसे ही है। सुनिएगा, पोजीशन को देख के मुतासर ना होइएगा, शख्सियत को देखिएगा, बोलने वाला कौन है, कहने वाला कौन है। इवन जरा तसव्वुर कीजिएगा, ये बादशाह है, लेकिन बादशाह होने के बावजूद ये क्या बोल रहा है, झूठ, गलत बयानी। क्या आप ऐसे शख्स को अपना बादशाह बनाना पसंद करेंगे जो झूठा हो? हा? अगर आप कागा पागली झूठ बोलेगे तो हम कहो जा लगेगा। हालेलुया। हमारा पास्टर हम सबको खुश रखता है, जिसके जोर पे थोड़ा खैर है, काम चलना चाहिए। हा? तो आप मुझे पसंद करेंगे, आप मुझे बेयर करेंगे। सुनिएगा, हाँ, इंसान होते हुए मैं और आप कभी नहीं बर्दाश्त करेंगे कि हमसे कोई झूठ बोले। तो फिर इसलिए को लिखा है झूठिया कोल। सो ही वॉज अ किंग, वो बादशाह था, लेकिन कैसा बादशाह? सच्चा बादशाह। लेकिन आज रात मैं आपको एक खुशखबरी सुनाना चाहता हूं। एक बादशाह ऐसा है जो बादशाह का बादशाह है, वो हमेशा सच बोलता है। Praise the Lord, glory to be God। उसने जब भी कलाम किया उसने कहा मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूं। There is no lie। एक बादशाह है जिसमें कोई झूठ नहीं है। और praise the Lord, मेरा बादशाह हेरोदेस नहीं है, मेरा बादशाह यीशु बादशाह है जो कभी झूठ नहीं बोलता और वो हमेशा सच बोलता है और मुझे उसका यकीन करना है। सो मेरा और आपका बादशाह कौन है? आपको मालूम है दो तरह की बादशाह है। देयर इज अ किंग, वो झूठा है और शुरू से झूठों का, लेकिन एक और भी बादशाह जो सच बोलता है। अब बात यह है कि मैं और आप किसकी सुनते हैं, मैं और आप किसका यकीन करते हैं। सोचा के सवाल कीजिएगा, ये मजूसी हेरोदेस के पास गए, इन्होंने जाकर हेरोदेस को सारी स्टोरी बता दी, इन्होंने हेरोदेस की सुन भी ली, लेकिन सुनकर उसके बाद क्या हुआ? लिखा है वो बातें, वो बादशाह की बात सुनकर। सो मैं फिर रिपीट करूंगा, क्या इनको हेरोदेस के पास जाना चाहिए था? क्यों नहीं खुदा ने इनको रोका? सो खुदा ने लो किया, लेट देम गो, ताकि खुदा अपने कलाम को क्या कर सके, पूरा कर सके। ओके, और उसके बाद क्या हुआ? जब रवाना हुए तो क्या हुआ? देखो जो सितारा उन्होंने यहां मजूसियों ने सुना, दूसरा काम उन्होंने क्या किया? सो गो क्वेश्चन बड़ी सिंपल, मैं आज रात आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1, हम किसको सुनते हैं और हम किसका यकीन
क्योंकि मैं और आप जिस दौर में से गुजर रहे हैं चर्च, मुझे और आपको बहुत मोहतात रहना होगा। इवन बहुत दफा लोग मेरे पास आते हैं, जी मैंने ये ख्वाब में देखा है, मैंने ये सुना है, और मैं हमेशा लोगों को ये कहता हूँ सिर्फ ख्वाबों को ना देखिएगा, इस जिंदगी के कलाम को जरूर देखिएगा कि आपका ख्वाब इस कलाम के मुताबिक है या नहीं है। बस का हम लोगों की पोजीशन को देखते हैं, उनके टाइटल को देखते हैं, लेकिन सुनिएगा जब भी देखे ये देखिएगा कि आपके साथ कौन मुहातब है। सो इसकी पोजीशन को बहुत हाई थी, लेकिन वो कैसा बादशाह था? झूठा बादशाह। ओके, सो उन्होंने सुना, उसके बाद उन्होंने क्या किया? देखा, और देखने के बाद लिखा वो सितारा उनके। सो दूसरा पॉइंट मैं ये कह रहा हूं कि मैं और आप किसकी रहनुमाई में चलते हैं? मैं और आप। और जब मैं इसको स्टडी कर रहा था चर्च, मुझे नहीं मालूम, गैट्स टच माय हार्ट। सुनिएगा, जब इंसान खुशखबरी सुनाने में नाकाम हो जाता है तो खुदा सितारों को भी इस्तेमाल करने की कुदरत रखता है। प्रेज़ द लॉर्ड। वहां कोई भी इंसान नहीं था कि मजूसियों की रहनुमाई करे, लेकिन खुदा ने उस सितारे को इस्तेमाल किया ताकि वो उनको यीशु तक लेकर पहुंच सके। और जब मैं इसको मेडिटेट कर रहा था, स्टडी कर रहा था, तो मैं कहा खुदा का काश इस कलीसिया में से ऐसे सितारे उठे जो लोगों की रहनुमाई करे यीशु तक पहुंचाने में। हेलो। सो ये सितारा कैसा सितारा था? जो क्या कर रहा था? जब खुदा को कोई प्रीचर ना मिले, कोई मिनिस्टर ना मिले, तो सुनिएगा वो सितारों को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो पत्थरों को भी इस्तेमाल कर सकता है, वो जानवरों को भी इस्तेमाल कर सकता है। ग्लोरी टू बी गॉड। खुदा जब चाहे, जिसको चाहे, जहां भी चाहे, उसको अपने लिए इस्तेमाल कर सकता है। सो ये सितारा इन मजूसियों की क्या कर रहा था? सो नो प्रीचर। सो जाके सवाल कीजिएगा, अगर खुदा को कोई प्रीचर ना मिले तो खुदा किसी भी चीज को क्या कर सकता है? That's amazing for me। लेकिन कैसी खूबसूरत बात होगी कि अगर खुदा मुझे और आपको इंजील के लिए इस्तेमाल करे। और जाके सवाल कीजिएगा, हम साल के आखिर के बिल्कुल क्लोज हैं, इस पूरे साल में आपने कितने लोगों की रहनुमाई की उनको यीशु के पास लाने में? I'm not talking pulpit। मैं pulpit पर preaching की बात नहीं कर रहा, मैं संडे स्कूल में आप बच्चों को टीच करने की बात नहीं कर रहा, मैं क्वायर में खड़े होकर गीत गाने की बात नहीं कर रहा। मैं बात कर रहा हूं कि मैंने और आपने अपनी जिंदगी के जरिए कितने लोगों की रहनुमाई की है कि वो यीशु तक पहुंच सके। और आज रात मेरे और आपके लिए ये चैलेंज है कि जब मैं और आप यहां से जाएं, ऐसे सितारे बन के जाइएगा कि आप लोगों की रहनुमाई कर सकें। सो ये सितारा उनके आगे आगे। सो काश मैं और आप इस सितारे की मांगे बने, ताकि मैं और आप लोगों की क्या कर सके? रहनुमाई कर सके। कहां तक के लिए? यीशु के पास जाने के लिए। अब एक और पॉइंट जरा सुनिएगा, ये सितारा उनकी रहनुमाई कर रहा था, और ना सिर्फ ये रहनुमाई कर रहा था, एक खास बात आप जरा सवाल करें, सितारे को कैसे मालूम था कि यीशु कहां है? Are you here? किसने सितारे को हुक्म दिया होगा कि यहां ठहर जा, यहां रुक जा? क्या सितारे के कोई कान थे? हेलो चर्च, क्या सितारा सुन सकता था? माय गुडनेस। लेकिन फिर भी खुदा ने सितारे को क्या किया? हमारे पास तो कान भी आंखें भी हैं, बस का ना हमें सुनाई देता है और ना ही हमें। आपको मालूम है, अगर किसी ने बीए किया है पुराने लिटरेचर में, तो एक लेडी गुजरी है जो अंधी भी थी, और मालूम है उसका नाम क्या था? हेलन कैलन। गुड। जब हेलन कैलन पैदा हुई तो उसकी मां ने कहा कि मेरी बेटी तो बहुत खूबसूरत है,
और बेटी मैं तुझसे प्यार भी करती हूँ, लेकिन अफसोस की बात है ना तू मुझे देख सकती है ना तू मुझे सुन सकती है। और वो बच्ची जो ना देख सकती थी ना सुन सकती थी, उसकी माँ अपनी मोहब्बत का इजहार करते हुए भी वो नामुकम्मल थी कि मैं किस तरह अपनी बेटी को यकीन दिलाऊं कि मैं तुझसे प्यार करती हूँ, क्योंकि ना वो अपनी माँ को देख सकती थी ना ही। लेकिन कुछ टीचर्स जिनके पास स्किल थी, उन्होंने हेलन केलर की मदद की कि वो इशारों से बातें, अच्छा बातें कर सके, अब वो सुनती कैसे होगी, देखती कैसे होगी? थिंक अबाउट दैट। ना वो देख सकती थी ना सुन सकती थी, लेकिन किसी टीचर ने उसकी मदद की कि वो कम्युनिकेट कर सके। और आज रात मैं आपको याद दिलाना चाहता हूं, मैं और आप ना देख सकते थे ना सुन सकते थे, खुदा ने अपने बेटे यीशु को इस दुनिया में भेजा कि वो मेरी और आपकी मदद करे ताकि हम देखना और सुनना शुरू कर सके यीशु मसीह के वसीला से। अगर दुनिया की एक बच्ची बगैर देखे और सुने जिंदगी में इतना कुछ कर सकती है, जब यीशु मेरा और आपका उस्ताद बन जाएगा तो क्या होगा? He will help us, He will teach us, वो हमारी मदद करेगा, वो हमारी रहनुमाई करेगा, वो हमें सिखाएगा, वो हमें दिखाएगा, वो हमें बताएगा। अब ये सिखारा क्या कर रहा था? खुदा को जब प्रीचर भी ना मिले, अच्छा मैं ये भी नहीं मालूम इसका कलर क्या था, व्हाइट, ब्लैक, गोल्डन, व्हाटएवर, ठीक है कि नहीं? इस गजर में इसकी शेप कैसी होगी, वी हैव नो आइडिया। लेकिन सुनेगा, सिर्फ एक चीज थी कि ये सितारा मसीह की तरफ निशान कर रहा था। और आज रात मैं आपको ये कहना चाहता हूं, लोग जब भी मुझे और आपको देखे, मेरी और आपकी जिंदगी लोगों को पॉइंट करे यीशु की तरफ। That's all about. That's all about church. क्या कभी हुआ है कि आप अपनी जॉब पर हो तो लोग आपको कहें मैंने आपकी जिंदगी में कुछ फर्क देखा है, मुझे बताएं आप कौन है, आपका तल्लुक किसके साथ है, आप कहां से आए हैं? ग्लोरी टू बी गॉड। वो कहेंगे हमने कभी आपके मुंह से झूठ नहीं सुना, आपने कभी कोई गलत बयान नहीं की, आप कौन सी मखलूक है? और जरा तसव्वुर करें, इस दुनिया में रहते हुए भी मैं और आप आसमानी मखलूक बन सकते हैं कि लोग मेरी और आपकी जिंदगी से किसी को देखे जो बादशाह का बादशाह है। इज इट दैट पॉसिबल? क्या ये मुमकिन है? श्योर मुमकिन है। जब खुदा और रूल कुदस मेरी और आपकी जिंदगी में होगा तो ये क्या हो जाएगा? मुमकिन हो जाएगा। ये सितारा उनकी क्या कर रहा था? रहनुमाई। किसकी तरफ रहनुमाई कर रहा था? मैं बड़ा सिंपल एक पॉइंट आपके सामने रखना चाहता हूं। खुदा मुझे और आपको इस्तेमाल करना चाहता है ताकि हम लोगों की क्या करें? रहनुमाई करें। किसकी तरफ? मसीह की तरफ। क्या मेरी और आपकी जिंदगी को सितारे की मांग है? क्या हो सकती है? अगर आपकी अभी ऐसी जिंदगी नहीं हुई, बस अक्सर जब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा, मैं किसी को जज कर रहा हूं, लेकिन दैट्स द रियलिटी। हम अपने ईमानदार बहन भाइयों की शादियों में जाएं, लेकिन उन शादियों में आपको कौन नजर आता है? See, what is our testimony? मेरी और आपकी गवाही क्या है? मेरा और आपका किरदार क्या है? क्या मैं और आप जहां भी जाएं, अपनी जॉब पर, अपने स्कूल, अपने कॉलेज, अपने ऑफिस, we need to lead people. मुझे याद है जब मैं अपने ऑफिस में था तो एक बिग बिजनेसमैन, क्योंकि मैं लॉयर ऑफिस में था, इनकम टैक्स ऑफिस में था, और एक बहुत बिग बिजनेसमैन मेरे पास आया और उसने कहा मैं जब भी इस ऑफिस में आकर तो मुझे फर्क लगता है, क्या मैं तुझसे कुछ वक्त गुजार सकता हूँ? मैं कहा श्योर सर। सो ही सेट डाउन, वो बैठ गया। मैं उस वक्त आई वाज क्वाइट यंग, सो मैं खौफ जगह था, मालूम नहीं ये बिजनेसमैन क्या पूछेगा। उसने मुझसे बातें करना शुरू कर दी एंड उसने मुझसे एक ही क्वेश्चन पूछा। उसने कहा मुझे ये बता, अगर खुदा तुझे जिंदगी में कुछ दे तो तू क्या लेना पसंद करेगा? मैं कहा जी आप मुझसे ये क्यों क्वेश्चन कर रहे? उसने कहा नहीं, मुझे कुछ फर्क तेरी जिंदगी में नजर आया है।
سو میں کہا رول قدس میری مدد کر. میں اس کو کیا جواب دوں؟ تو رول قدس نے میری مدد کی اور میں نے اسے ایک ہی کہا. میں کہا جگہ میں خدا سے مانگوں گا تو میں خدا کا خوف اپنی زندگی میں مانگوں گا تاکہ میں اس کے خوف میں زندگی گزار سکوں. And after that he was speechless. اس نے کہا تو نے میرا منہ بند کر دیا اس لیے میں تجھ سے کچھ سننا چاہتا تھا کیونکہ تو مجھے فرق نظر آ رہا ہے اس آفس میں. کاش میں اور آپ کل رات کو ہم غالباً یہاں سے جا رہے تھے کچھ فیملیوں کو وزٹ کر کے 12 بجے. جب میں یوحنا باغ موڑ پہ پہنچا رات 12 بجے کچھ نوجوانوں کو میں نے ڈانس کرتے ہوئے دیکھا اور my heart was broken. میرا دل ٹوٹ گیا. میں کہا خدا اگر انہی نوجوانوں کی آنکھیں کھل جائیں گی تو یہاں ناچتے ہوئے نہیں تیرے لیے گواہی دیتے ہوئے یہاں کھڑے ہوں گے اور تیرا جلال ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا. میرے اور آپ کے لیے معلوم ہے کتنا بڑا چیلنج ہے. اس یوحنا باغ میں معلوم ہے کتنے چرچز ہیں لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ بیچ چرچ کے لوگ فرق نظر آئیں. جب لوگ میری اور آپ کی زندگی کو دیکھیں تو لوگ کہ ہم نے یسوع کو دیکھا ہے. ان کی زندگی ان کا کردار فرق ہے. سو وہ ان کے آگے آگے چلا یہاں تک کہ اس جگہ کے اوپر جا کر کہاں واہ. So where we need to be stopped. اسی ہر جگہ کے رک رہے ہیں بھی لئیے کی ہیلو ایک تھوڑے بھی چرچ کا تھوڑا کا مزہ لے لئیے اس کا بھی اس چینل کا بھی اس چینل کا بھی. لیکن سنیے گا مت رکیے گا. ایک ہی سٹاپ ہونا چاہیے اور وہ کون سا ہونا چاہیے؟ جب میں ٹریول کرتا ہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میں نان سٹاپ گاڑی لوں. ایسے ہی ہے. آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو وہ گاڑی لیں گے جو جگہ جگہ رکے؟ کوئی پسند کرے گا؟ آپ کون سی گاڑی لیں گے جو فوراً آپ کو اچھا اچھا ہو جائے بھی بنگے ہو کے بگیاں باجیاں ہوں گے جگہ 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 کے اور اس ریل گاڑی کو کی کہے گا جو جگہ جگہ رکے وہ کون سی ٹرین ہوتی ہے؟ پیسنجر. ایک ہوتی ہے تیز گام. سو آپ کون سی پسند کریں گے؟ جو صرف اس کا فوکس اس منزل تک ہو. رائٹ آن دیٹ. سو یہ ستارہ ان کے میں پھر کہوں گا ذرا ذہن میں رکھیے گا ستارہ تو مجوسیوں کی رہنمائی کر رہا تھا لیکن ستارے کی کون اس کو کنٹرول کر رہا تھا؟ تو پھر سنیے گا میری اور آپ کی زندگی کو کون کنٹرول کر رہا ہے؟ If I'm a preacher, اگر میں ایماندار ہوں کلام سنانے والا ہوں سنڈے اسکول میں ہوں ورشپ کرنے والا ہوں تو مجھے اور آپ کو کون لیڈ کر رہا ہے؟ میری اور آپ کی زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟ سو ستارہ ان کی رہنمائی کر رہا تھا لیکن اس کے پیچھے کوئی تھا جو ستارے کی رہنمائی کر رہا تھا. Praise the Lord. جو اس کو کنٹرول کر رہا تھا اور وہ ان کی رہنمائی میں چل رہے تھے. اور آج رات میں یہ چاہوں گا مجھے اور آپ کو دیکھنا ہوگا میں اور آپ کس کی رہنمائی میں چلتے ہیں یا چل رہے ہیں. اور کیا ہوا وہ اس جگہ کے اوپر جا کر اچھا میں سوچتا ہوں سائڈ پہ بھی ٹھہر سکتا تھا. کہاں ٹھہر گیا؟ اوپر. واٹ از مین؟ کیا خیال ہے؟ یوں معلوم ہے کہ جو چراغ ہوگا وہ نیچے رکھا جا کے یا اوپر رکھا جا کے. اور یسوع نے کیا کہا تم دنیا کا لیکن نور کہاں چھپا ہوا ہے؟ سو وی آر دا لائٹ آف دا ورلڈ. میں اور آپ دنیا کا جو صرف اتوار کو چمکتا ہے ایسے ہی نا اور پورا ہفتہ ڈم مایوس پریشان پھر کوئی کر کے جی خوشی سے گائے مجھے پکا بڑا مشکل ہے. کیونکہ سنیے گا اب ہوا کیا جس جگہ وہ بچہ تھا وہ اوپر جا کر جہاں وہ Can I tell you church one thing? جہاں یسوع نہ ہو مت وہاں ٹھہریے گا. Praise the Lord. Glory to be God. میری دعا ہے کاش آپ اس بات کو اپنے دل میں لے لیں. کاش یہ بات آپ کی روح میں ٹھہر جائے اور آج آپ اور میں اس بات کے لیے ڈٹرمن ہو میں
उस जगह पर नहीं ठहरूंगा, मैं उस सोबत में नहीं ठहरूंगा, मैं उन लोगों के साथ नहीं ठहरूंगा जहां यीशु ना हो। हम वही जाएंगे, हम वही ठहरेंगे जहां हमें यीशु नजर आएगा। अगर वहां यीशु नहीं है, ना वहां रुकेंगे और ना वहां ठहरेंगे। सो ये मजूसी कहां ठहरे? जहां वो सिकारा ठहरा। और सिकारा कहां ठहरा? वाह, आर यू हियर? मैं जरा मुश्किल मंगा के क्यों नहीं आज रात करा, लेकिन आज रात सोचेगा आप कहां ठहरे हुए हैं। मैं बड़ा सिंपल फिर सा क्वेश्चन रेस करने लगा हूं। आप आज रात कहां ठहरे हुए हैं? दुनिया में, जिस्म में, कौन सी रिफाकत में, या मसीह आप वहां है जहां मसीह ठहरा हुआ है? थिंक अबाउट दैट। और लिखा है वो वहां जाकर जहां वो सितारा था, उसके ऊपर जाकर वो ठहर गया जहां वो 10वीं वो सितारे को देख। अच्छा, किसी ने उनको कहा खुश हो? किसी ने कहा वो दिन उनका क्वायर लीडर भी नहीं था, उन्होंने किसी ने कहा जी खुश हो के गाओ। Can I tell you the real joy? सुनेगा, खुशी इंसानों को देखकर नहीं आती, खुशी आसमानों के खुदा को देखकर आती है। आप जिस दिन उसको देख लेंगे, आपकी रूह के अंदर खुशी आ जाएगी, शादमानी आ जाएगी। सो अगर आप हकीकी खुशी चाहते हैं तो कहां मिलेगी? जब मैं और आप उसको देख लेंगे। और सुनेगा, जब कोई उसको देखने लेता है, फिर चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हो। मैंने अक्सर देखा बस का यीशु से ज्यादा हम हालात को देखते रहते हैं, अपने वसाइल को और अपने हालात को। लेकिन मजूसियों ने किसको देखा? सितारे को, और उसके बाद सो दूसरा क्वेश्चन कहना ग्रेस, क्या आपने यीशु को देखा है? दैट्स द क्वेश्चन। क्या आपने यीशु को मैं उस संगे भी आपको प्रीच कर रहा था। मैं 13 साल का था जिस दिन मैंने यीशु को देखा। और क्या टेल यू, मैं कल नियोमी को बता रहा था, मैं कहा नहीं, मैं गलत कैलकुलेट कर रहा। 19 साल मुझे दुख और मुसीबतें नजर आती गई। क्या टेल यू चर्च टुनाइट, लेकिन मैंने हर दुख, हर मुसीबत में मैंने यीशु को देखा है। Praise the Lord, glory to be God। अब जरा तसव्वुर करें, He is God, यीशु खुदावन था और है जब वो जिस्म में आया। लेकिन वो पैदा किसके खानदान में हुआ? मरियम और मरियम और यूसुफ के हालात बहुत बेकार थे। इवन जब यीशु पैदा हुआ, दोनों के हालात बदल गए। ऐसे ही है कि अगर यीशु ने मरियम के यूसुफ के नीचे बदले के फिर किसी भी गलतफहमी चो निकल आओ। हेलो, क्या ख्याल है आपका? Where we are? मालूम है फरिश्ते ने आके क्या कहा था? वो तुम्हारे हालात बदलने के लिए नहीं आया, वो जिंदगियों को बदलने के लिए आ रहा है। वो अपने लोगों को उनके गुनाहों से निजात देगा। You know, there is many preachers जो आपको वीजे भी देंगे, आपको गाड़ियां भी देंगे, आपको बंगले भी देंगे, लेकिन मैं आपको सच्चाई की बात बताना चाहता हूं। यीशु ना वीजे देने के लिए आया है, ना गाड़ियां, ना बंगले देने के लिए आया है, ना चिंचियां देने के लिए आया है, ना फ्रिजे देने के लिए आया है, ना मोटरसाइकिलें देने के लिए आया है। वो मुझे और आपको हमेशा की जिंदगी देने के लिए आया है और कसरत की जिंदगी देने के लिए आया है। मसीह का इस दुनिया में आने का यही मकसद था। सो वो किसको देख के खुश हुए? हेरोदिस के महल को। वाह, जरा तसव्वुर करें, मजूसी हेरोदिस को देख कर खुश नहीं हुए, मजूसी हेरोदिस का महल देखकर खुश नहीं हुए। लेकिन जरा तसव्वुर कीजिएगा, यीशु कहाँ है? वो चरनी में है, लेकिन जब उन्होंने इस बच्चे को देखा वो खुश हुए। ये लिखा है, नो नहाक। सो मेरी और आपकी खुशी का तल्लुक किसके साथ है? और जब कोई यीशु को देख लेता है तो सुनिएगा, उसकी खुशी दामी खुशी बन जाती है। आप चाहते हैं मैं हमेशा खुश रहे, तो फिर क्या करना होगा?
تو میں آخری بار کہہ کے کلوز کرنے لگا ہوں. آپ کہیں گے جی میں یسوع کو دیکھنا چاہتا ہوں, کیسے دیکھوں؟ کہہ رہا ٹیل یو ریڈی؟ جو اس کو پورے دل سے ڈھونڈتے ہیں وہ اس کو پا لیتے ہیں. سو آپ میں سے کتنے ہیں جو یسوع کو دیکھنا چاہتے ہیں؟ یو کین سی گاڈ. ہیلن کیلن انگی تھی, بیری تھی, لیکن کسی نے اس کی مدد کی اور اس نے ہسٹری کو بدل دیا. وہی خدا میری اور آپ کی مدد کر سکتا ہے تاکہ میں اور آپ اس کو دیکھ سکیں. لیکن افسوس کی بات ہے کسی چوی بھی منگا لیے کہ پنجی بھی منگا لیے کہ گواہ گنا جسا نظر کوئی نہ آئے. سو آئے آج کا نمبر 1 مجھے اور آپ کے لیے چیلنج کیا ہے؟ مجھے اور آپ کو وہ ستارہ بننا جو لوگوں کی کیا کرے؟ کس کی طرف؟ یسوع کی. نمبر 2 مجھے اور آپ کو حقیقی خوشی کب اور کیسے ملے گی؟ جب میں اور آپ یسوع کو. بہت سارے لوگ آپ کو پریشان کیوں نظر آتے ہیں؟ دنیا کی چیزیں نہیں ہیں. کہہ رہے ٹیل یو جس دن سے میں نے یسوع کو دیکھا ہے, میرے ملاقات یسوع سے ہوئی ہے, دنیا کی خواہشیں ختم ہو گئی ہیں. جب میں ٹریول کے لیے دنیا میں خدمت کے لیے جاتا ہوں, کہہ رہے ٹیل یو کہ کوئی بھی ابھی ایسا ملک نہیں ہے جس نے مجھے ٹریک کیا ہو. ایون نو امریکہ, نو کینیڈا, نو آسٹریلیا, نتھنگ. کیوں؟ کیونکہ اس سے ذرا کوئی مہم نہیں ہے. ذرا تصور کیجیے گا. سو اگر آپ خوشی چاہتے ہیں تو خوشی کب ملے گی, کہاں ملے گی, کیسے ملے گی؟ سو آج یو گی خدا اپنے کلام کے وسیلہ, اپنے روح کے وسیلہ اور اپنے خادموں کے وسیلہ ہماری کیا کرے گا؟ رہنمائی کرے گا کہ ہم کس تک پہنچ سکیں. تو آج رات آپ کے لیے موقع ہے. آپ سے کہ لوگ میری روحانی آنکھیں کھول تاکہ میں یسوع کو, میرے روحانی کان کھول. میں نے بہت کچھ سنا ہے, میں نے انسانوں کو تو بہت سنا, لیکن آج کے بعد میں صرف اچھا ہماری پرابلم پڑا کہ ہم جھوٹوں کی بھی سن کے ان کا کیا کر لیتے ہیں. ایم پی ایم میں نے وعدہ کر کے چلے جی ہوں گے وعدہ کیا, لیکن وہ پورا ہوتا کبھی. لیکن وہ ایک سچا بادشاہ ہے, اس نے آدم اور حوا کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں عورت کی نسل سے کسی ایک کو پیدا کروں گا اور تو اس کی ایگی کو کاٹے گا اور وہ تیرے سر کو کچلے گا. کئی 100 سال گزر گئے لیکن خداوند نے جو کلام کیا تھا اس نے اس کو پورا کیا, کیونکہ وہ سچا ہے اور وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتا. تو پھر آپ کو اس کلام پہ کیا رکھنا چاہیے کہ اس میں جو کچھ لکھا ہے وہ اس کو ضرور پورا کرے گا. اور سنے گا وہ دن دور نہیں ہے کہ جس دن میں اور آپ اس کو پھر آتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. پریز دی لارڈ. ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جائیں. کبھی آپ نے سے کہا ہے کہ خدا میں نے تجھے دیکھا ہے یا میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں, اور آج رات میری بہن میرے بھائی آپ کے لیے موقع ہوگا کہ آج رات آپ اسے کہ خدا میری روحانی آنکھیں کھول تاکہ میں تجھے کیا کر سکوں. نمبر 2 آئے آج رات یہ دعا کریں کہ خدا میری زندگی اس ستارے کی طرح بن جائے تاکہ میں لوگوں کی کیا کر سکوں, رہنمائی کروں مسیح تک لانے میں. آئے اپنی آنکھیں بند کریں اور اپنے ہاتھ آسمان کو بلند کر لیں. Praise the Lord. Glory to be God. Hallelujah. آئے اپنا منہ کھولے اور دعا کرنا شروع کر دیں. آپ نے کس کو سنا ہے؟ بادشاہ کو, انسانوں کو, یا بادشاہ کے بادشاہ کو سنا ہے؟ اور اسے کہ خدا میں تیری آواز سننا چاہتا ہوں کیونکہ تو سچا بادشاہ ہے, تیرا کلام برحق ہے, تیرا کلام سچا ہے, تیرے کلام کی باتیں سچی ہے. خدا میں تجھ پر اور تیرے کلام پر پورا اعتقاد ہے. ہم ہمیشہ تیری سنیں گے اور تیرے کلام کا یقین کریں گے. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. پاک روح مجھ کو بھی لے جا میری بہنوں میرے بھائی, آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جو آج یہ کہیں گے خدا میں اس ستارے کی ماں بننا چاہتا ہوں, میری زندگی اس ستارے کی ماں بن جائے. بھی لے جا
यीशु के हुजूर, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, Praise the Lord. जहाँ राहत के चश्मे सुनिएगा, हैं। सुनिएगा, आप में से कितने ऑनेस्ट हो जाइएगा। I can see, I can sense. कई रीजन की वजह से इवन आज के गिनती शागा में वो खुशी और शाग मांगी गई है, क्योंकि आप वो देखना चाहते हैं जो आप देखना चाहते हैं, ना कि वो जो लश्करों का खुदा आपको दिखाना चाहता है। सो अगर आप हकीकी खुशी चाहते हैं तो उसे के खुदा मुझे वो दिखा जो तू मुझे दिखाना चाहता है, ताकि मेरी जिंदगी में हकीकी शाग मांगी आ जाए और मैं यहाँ से मायूस और नाउमीद नहीं जाना चाहता, मैं तेरी शाग मांगी में जाना चाहता हूँ। सो आए आपके हाथ किस्मत को बुलंद करें और उसे के खुदा आज रात मेरी आंखें खोल, ताकि मैं वो देख सकूं जो तू मुझे दिखाना चाहता है। आए दुआ करना शुरू करेंगे। उसे के खुदा हम नहायत शाग मांगी में जाना चाहते हैं, हम मायूसी में, नाउमीदी में, डिप्रेशन में नहीं जाना चाहते। करूं मुझको भी ले जा यीशु के हुजूर, करूं मुझको भी ले जा यीशु के Come Lord, help us, हुजूर, Holy Spirit, help us. जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, जहाँ राहत के चश्मे हैं, जहाँ जीवन के झरने हैं, Praise the Lord. Glory to be God, church. Let's worship God. आया प्रभु खोले और उसे के खुदा मेरी रूहानी आंखें खोल, मेरे रूहानी कान खोल। मुझको मिलेगा यीशु के हुजूर, तुझे देखने की ख्वाहिश हमारे अंदर पैदा हो, हम तुझे देखना चाहते हैं। सुनिएगा, अगर आज रात आप कोई में से कोई मायूस है या परेशान है किसी वजह से, कम फॉरवर्ड, वो आगे आ जाए, मैं आपके लिए दुआ करना चाहता हूँ। कम ऑन, डोंट बी शाय, आपको शर्माने की जरूरत नहीं है। जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड, जस्ट ट्रस्ट द लॉर्ड। अगर आप किसी बात से मायूस परेशान है, उसे के खुदा आज रात मेरी वहां आंखें खोल, हालात की वजह से whatever, मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, मेरे मददगार है रूह यीशु, कोई नहीं तेरे जैसा, मेरी बातों को छूले, मेरी राहों को
تاکہ تیری شاٹ نہ کیا مجھ کو ملے گا یسوع کے میں اپنی نہیں سنوں گا, میں لوگوں کی نہیں سنوں گا, میں آج کے بعد تیری سنوں گا, اور میں وہ دیکھوں گا جو تو مجھے دکھانا چاہتا ہے, نہ کہ جو میں دیکھنا چاہتا ہوں. ہم میں سے بہت سارے لوگوں کی مایوسی اور ناامیدی کی وجہ یہ ہے کہ ہم خود دیکھتے اور خود اپنی سنتے ہیں, لیکن اگر ہم وہ دیکھیں جو وہ دکھانا چاہتا ہے اور وہ سنیں جو وہ کہنا چاہتا ہے, تو میری اور آپ کی زندگی فرق ہوگی. Thank you, Lord. Lord, help us. Help us, Lord. Help us, Holy Spirit. ہماری روحانی آنکھوں کان کھول. Amen. Amen. کسی رکھے گا. Praise the Lord. 12 بج گئے. Merry Christmas and God bless you. Please give a big hand. Come on. مجھے لگتا ابھی بھی آپ پریشان ہی ہیں, ابھی بھی آپ کے اندر کوئی خوشی نہیں ہے. جو لوگ خوش ہیں وہ صرف کھڑے ہو جائیں, جو حقیقی میں خوش ہیں, جو سچی مچی خوش ہیں, جو دل سے خوش ہیں. سو آئے یسوع کے نام کا ہم جلال گئے. Praise the Lord. اپنے منگے کی سال کے کتنی کی خوشی ہوئی ہے کہ یسوع بادشاہ کی سال کی آ کے gives a joy.